फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो है शॉर्ट में मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊँगी और इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊँगी शॉर्ट में, और साथ में मैं हमारे जो समर्पित होम्योपैथी क्लिनिक में जो रिव्यूज़ हैं इनफर्टिलिटीज़ के, जो सक्सेसफुल केसेस हैं, उन सक्सेसफुल केसेस में से मैं एक के ऊपर चर्चा करूँगी, एक बताऊँगी, ठीक है। और आने वाले वीडियो में मैं ऐसे कई केसेस को एक साथ एलेबोरेट करूँगी। तो इस वीडियो में मैं मेनली एक केस के बारे में बता रही हूँ, उस एक केस के बारे में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, कोई ऐसा पर्टिकुलर डायग्नोसिस भी नहीं है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, इस वजह से वो जो पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आगे मिलते रहें, ठीक है। साथ में लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी पेशेंट ऐसे सफ़र रहते हैं प्रॉब्लम से, उनको कुछ हेल्प मिल सके। कोई भी ऐसी डिजीज़ के बारे में अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो उनको मदद हो सके और आगे भी वो फैला सकें, ठीक है। ताकि वर्स्ट कंडीशन में कुछ ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी कोई हार्मफुल मेडिसिन ना ले लें। कहीं कहीं हमारे पास पेशेंट आते हैं, कुछ इतने सालों से झेले जाते हैं, अपनी कंडीशंस को वर्स्ट कर देते हैं, अवेयर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये सब ना करें, ठीक है। तो उनके लिए आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ इनफर्टिलिटी क्या होती है। Infertility is a condition in which a female cannot get pregnant or unable to get pregnancy after 1 year of unprotected sexual intercourse, or we can say coition, ठीक है। या फिर जो है अपने पार्टनर से रिलेशन बना रहे हैं, वो फिज़िकल इंटरकोर्स उनका हो रहा है और ऐसा होते हुए उनको 1 ईयर हो गया है और 1 ईयर तक भी उनको बेबी नहीं हो रहा है अनप्रोटेक्टेड क्वेश्चन करने के बाद भी, तो ऐसी कंडीशन इनफर्टिलिटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी के अगर हम साइन और सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि भाई कैसे हमको पता चले कि कोई फीमेल जो है इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी हो रखी है उसको, तो उसमें क्या होता है कि हम साइन एंड सिम्टम्स के बलबूते पे नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स कई बार मोस्ट केसेस में नहीं पता लगते हैं, ठीक है। फिर भी कई बार बहुत रेयरली अपन को ये पता लगता है कि कई बार फीमेल जो होती है इरेगुलर ब्लीडिंग की शिकायत करेगी, या ऑलवेज वो कहेगी कि हमको पेल्विक एरिया में जो यूट्राइन रीजन होता है वहाँ पे उनको पेन रहता है, ठीक है, या हैवीनेस रहती है। तो वो हम अल्ट्रासाउंड करके पता लगाएंगे कि क्या डायग्नोसिस है, क्या पैथोलॉजी हो रही है, ठीक है। तो मेनली साइन एंड सिम्टम्स के ज़रिए हम नहीं कह सकते हैं, ओके। अब कॉजेज़ पे आते हैं, तो कारणों पे आते हैं, तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली ऐसे रिव्यू पे है, एक सक्सेसफुल केस के बारे में है, ताकि लोगों को पता लगे, वो निराश होकर आते हैं पेशेंट, उनको पता लगे होम्योपैथी में कितनी अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथी से कैसे चमत्कारिक रूप से पेशेंट ट्रीटमेंट होता है और कितने जल्दी उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेनली ये उद्देश्य है, इसलिए मैं यहाँ पे केस के बारे में बताऊँगी। इनफर्टिलिटी के टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी डिटेल में। तो कॉजेज़ में मैं बताती हूँ। कारणों में हो सकते हैं, कई बार सिस्ट होती है, पीसीओडी के केसेस होते हैं, बहुत अवॉइड करते करते हैं कई बार पीसीओडी बहुत बढ़ जाती है, ओवेरियन सिस्ट बहुत बढ़ जाती हैं, ओवेराइटिस हो सकती है, सूजन हो सकती है, सर्विसाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। कई बार ल्यूकोरिया को अवॉइड करते करते भी वो आगे पीआईडी और उसके ऊपर चीज़ें वर्स्ट कंडीशन पे चल जाती हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस, अलग अलग टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो उनकी वजह से भी जो है फीमेल से प्रेगनेंसी नहीं कर पाती हैं, ठीक है। कई बार मेल के कॉजेज़ अलग होते हैं कि स्पर्म काउंट कम है या और चीज़ें हैं, तो वो सब देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सब इनफर्टिलिटी के कारणों में आ जाते हैं। तो मैं डिटेल में अभी जैसे मैंने कहा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये हो गया ऑल ओवर इनफर्टिलिटी के बारे में इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केस के बारे में कि जिनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था, कहीं 4 साल से वो परेशान हो रही थी, और जब हमने पता लगाया, हार्मोनल टेस्ट कराया, तो उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ आई हैं। तो उसके बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट करा। हमको सब कुछ देखना पड़ता है, मेंटल सिचुएशन लेनी पड़ती है, डाइट वो सब बताना पड़ता है ना, और भी चीज़ें बतानी पड़ती हैं पेशेंट्स का। तो उसके बेसिस पे तो हमारा उद्देश्य यही है कि सब जने जो होते हैं, सारी फीमेल्स निराश नहीं हो और कंसल्ट कर सकती हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आप नियर बाय अच्छी होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करिए,
कुछ आप राय लेना चाहती हैं, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। आप जो है हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने दे रखी है, आप मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना फेसबुक पेज दे रखा है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो आप सेंड करिए, कमेंट में लिखिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे बताइए, आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं बताइए, ठीक है। तो कैसे भी मैं टाइम निकालते हुए इतने बिजी शेड्यूल में से भी मैं केवल आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ कि कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए लोगों को, पेशेंट्स को जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, कई बार जा नहीं पाते हैं, कई बार फीमेल्स अंदर सफ़र करती रहती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी ज़रिए से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसा ट्रीटमेंट सुलभ है, घबराएं नहीं, कहीं आपके बच्चेदानी नहीं निकलवा दें, कहीं हिस्टेरेक्टोमी ना करा दें, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ऐसी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन के पर नहीं जाना है, अंधाधुंध कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है हानिकारक। तो आपके सामने रिव्यू है, अब आप देखिए। ओके, लेट्स सी। हाँ जी, हेलो, आई एम डॉक्टर रिद्धि और मैं प्रेजेंट हूँ अनादर टेस्टिमोनियल, एक सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल के साथ में, एक केस ऑफ इनफर्टिलिटी। बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास में इनफर्टिलिटी के, ठीक है। मेरी पेशेंट है मिसेज रूनी देवी, एज है उनकी 24 ईयर्स एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। वो ट्राई कर रही थी, शादी के 4 साल हो गए थे पर कंसीव नहीं हो पा रही थी, हमारे पास आई है और अब हम बिना देरी की उन्हीं के रिव्यू पूछते हैं। हाँ जी रूनी जी, बताइए अब कैसा क्या था। बोलिए जी। शादी का 4 साल हो गया था, मैंने बच्चा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, शर्माइए मत। हाँ, बच्चा नहीं हो पा रहा था तो सब कोई बोले कि मैडम के पास में जाइए, तो हम सोचे कि चलते हैं मैडम के पास में। कौन सी मैडम के पास में? जी, डॉक्टर रिद्धि पांडे। हाँ पांडे। हाँ जी। जी, तो उन्हीं के पास आया तो एक से दूसरा महीना दवा चला और फिर मैं बच्चा कंसीव कर गई हैं। हम सारा कुछ बताते हैं, डाइट प्लान बताते हैं और मेडिसिन चलती है और सारा मेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलती है और भी जो भी हमको नेसेसरी होता है सब कुछ वो सब बताना होता है, उसके हिसाब से ये कंसीव कर गई हैं। पहले बहुत निराश आई थी, अब खुश है रूनी जी? हाँ, खुश, बहुत खुश है, ठीक है। हमारा यही उद्देश्य रहता है टेस्टिमोनियल बनाने का और रिव्यूज़ बनाने का, ताकि और भी पेशेंट जो निराश होकर आ रहे हैं उनको दिखे, उनको भी एक आशा की किरण दिखे कि भाई होम्योपैथी से कितने चमत्कार होते हैं। आप अनावश्यक एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट या कोई ऐसा अनावश्यक ट्रीटमेंट ना ले लें अपने हिसाब से जहाँ पे आपके जो यूट्रस है उसकी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन, ख़राब कंडीशन की तरफ चल जाए। ऐसा ना कोई होम्योपैथी आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लें होम्योपैथी के अलावा। होम्योपैथी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, कोई हार्मोनल या फिर कोई सर्जरी इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कराएं, तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल देख लिया हमने। ओके, थैंक यू सो मच।